नमस्कार, आप सभी का वर्धन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि शनिदेव की जो साढ़े साती होती है वो कैसे देखी जाती है, उसका क्या प्रभाव होता है, किसी की कुंडली में आप कैसे जान सकते हैं कि साढ़े साती कब शुरू होगी। तो एक बहुत छोटा सा, बहुत ही साधारण सा, आसान सा तरीका है देखने का। आप किसी की भी कुंडली में 1 मिनट में तुरंत ही देखकर ये जान सकते हैं कि साढ़े साती कब शुरू होगी, या चल रही है या नहीं चल रही है, या कौन सा चरण चल रहा है। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इसके कितने चरण होते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं आप अगर साढ़े साती चल रही है, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं या सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही उसके पड़ते हैं, इन सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साढ़े साती नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो शनिदेव की साढ़े साती होती है और वो 7.5 वर्ष तक रहती है, इसलिए इसका नाम साढ़े साती पड़ा। 7.5 वर्ष तक क्यों रहती है? क्योंकि शनिदेव जो हैं वो एक राशि में 2.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। एक राशि में या एक भाव में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, तो 3 चरण मिला के जब इनके 7.5 वर्ष पूरे होते हैं, 2.5 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, मतलब 3 राशियों में जब चलेंगे तब। अब कब चलेंगे, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले क्या देखना, इस बात को बहुत ध्यान से देखिए जो मैं अभी बता रहा हूँ कि साढ़े साती जानने का क्या तरीका है। सबसे पहले वो आप देख लीजिए कि आप ये देखिए आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न कुंडली है उसमें चंद्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर कर्क राशि में चंद्र बैठे हुए हैं, तो जिस भी राशि में चंद्र बैठे हुए हैं उस राशि से एक भाव पहले अगर शनिदेव का गोचर होता है या ट्रांजिट होता है। ट्रांजिट और गोचर का क्या मतलब है? वर्तमान समय में शनिदेव कहाँ हैं। जैसे आज 9 नवंबर 2025 को हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम ये वीडियो देख रहे हैं आप सब लोग, तो इस समय शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में। आज की डेट में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो शनिदेव कहाँ होंगे? तो शनिदेव यहाँ मीन राशि में होंगे। तो गोचर क्या कहलाएगा? आज की जो कुंडली है वही गोचर कुंडली कहलाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत आसानी से, क्योंकि ये शब्द जो हैं, ये जो टर्म्स हैं बहुत ही टिपिकल थोड़े से लगते हैं। गोचर शब्द है, ट्रांजिट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजिट या गोचर का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई ग्रह आज की डेट वर्तमान समय में कहाँ पर है। तो आप वो कैसे जानेंगे? आज की कुंडली बना लीजिए। आप मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म आज ही हुआ है तो उसकी कुंडली आज ही बनाएंगे ना। तो आज की कुंडली आप बना लीजिए और देख लीजिए कि कोई ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल 9 नवंबर आज की डेट है, 9 नवंबर 2025 की अगर आप कुंडली बनाएंगे तो शनिदेव आपको दिखाई देंगे मीन राशि में है, तो मीन राशि में है। ठीक है, तो देखना क्या है कि अगर चंद्रदेव यहाँ मेष, जैसे वर्तमान समय में मेष राशि पर साढ़े साती शुरू हो गई है, तो कैसे पता? क्योंकि मेष राशि अर्थात चंद्र राशि। तो साढ़े साती कैसे देखनी है? एक तो चंद्रदेव देखना है किस राशि में बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो कर्क राशि का लिया हुआ है, तो ये चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो। आपकी राशि कुंडली के हिसाब से कौन सी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। एक है आपकी नाम की राशि, जो आप नाम अपने कॉलेज में, स्कूल्स में जो नाम यूज़ करते हैं। एक नाम है आपके घर में जो प्रयोग करते हैं, लिया जाता है। ठीक है, इनके अलावा आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही राशि मानी जाती है। ठीक है, ना कि आपकी स्कूल वाली, विद्यालय वाली, कॉलेज वाली। कॉलेज का जो नाम है उसमें हो सकता कोई दूसरा नाम हो। ठीक है, हो सकता किसी का नाम आ से हो तो उसको मेष राशि कह दिया जाएगा, या घर में किसी और से नाम रा से बुला रहे हैं तो कह देंगे तुला राशि है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि ही मानी जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि राशि कौन सी है आपकी। हमेशा आप याद रखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी राशि वही आपको याद रखनी है, जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं वही आपकी राशि है। तो इस एग्जाम्पल में चंद्रमा यहाँ प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, या प्रथम भाव में बैठे हुए, या चंद्र कुंडली बना लीजिए तो चंद्रमा प्रथम भाव में आ ही जाएंगे। चंद्र कुंडली में मतलब जहाँ भी चंद्रमा बैठे हैं उसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करिए कि पहले भाव में आ जाए, उस प्रकार से रख दीजिए, वही चंद्र कुंडली बन जाती है। अगर नहीं कंफ्यूज होना तो लग्न कुंडली में ही देख लीजिए। मान लीजिए अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए अगर 10 नंबर पे बैठे होते तो मकर राशि होती। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई, राशि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब क्या देखना है आपको कि वर्तमान समय में शनि देव का गोचर किस राशि में हो रहा है। तो अब कर्क राशि पर कब लगी होगी या कब लगेगी शनि देव की साढ़े साती, जब भी आपकी चंद्र राशि से शनि देव का गोचर एक भाव पहले हो जाए। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि कर्क राशि है, चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं तो कर्क राशि हो गई। अब अगर मान लीजिए शनिदेव गोचर करते हो वर्तमान समय में यहाँ पे 12 नंबर पे शनिदेव का गोचर चल रहा है, 2.5 साल बाद यहाँ मेष राशि में गोचर हो जाएगा, उसके 2.5 साल बाद वृषभ राशि में गोचर होगा, उसके 2.5 साल बाद मिथुन राशि में गोचर होगा। ठीक है, तो शनिदेव यहाँ आ जाएंगे तो कर्क राशि जिनकी जिनकी भी होगी उनकी कहा जाएगा कि शनि की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये तरीका होता है। जहां भी चंद्रमा बैठे हुए उसके एक भाव पहले अगर शनिदेव आ गए हैं गोचर करते हुए तो साढ़े साती शुरू हो गई, कहा जाता है साढ़े साती लग गई है। ठीक है, अब कब तक रहेगी? 7.5 वर्ष तक रहेगी। मतलब एक भाव पहले शनिदेव जब रहेंगे आपकी कुंडली में तो साढ़े साती के 2.5 वर्ष हो गए। फिर चंद्रमा जिस राशि में उसी राशि में भाई यहाँ है चंद्रमा शनिदेव गोचर करते हुए 2.5 साल बाद यहाँ आ जाएंगे जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण, तीसरा चरण उसके बाद वाला भाव। तो क्या देखना है? चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उससे एक भाव पहले अगर शनिदेव का गोचर होता है तो आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो पहला चरण होता है। फिर चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में शनिदेव आते हैं तो वो दूसरा चरण होता है। फिर तीसरा चरण जो उतरती हुई साढ़े साती है वो तीसरा चरण होता है। वो चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं उसके दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर हो जाता है तो वो उतरता हुआ तीसरा चरण है। ठीक है, और उसके बाद शनिदेव चले जाते हैं, साढ़े साती समाप्त हो गई। ठीक है, ये देखने का तरीका है। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं रिवाइंड करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ प्रथम भाव में नहीं, अगर यहाँ बैठे होते, मान लीजिए सप्तम भाव में 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ बैठे होते, तो कब देखना है? तो जब शनिदेव धनु राशि में आएंगे गोचर करते हुए। ठीक है, अगर मकर राशि होती, यहाँ चंद्रमा बैठे होते, मान लीजिए मकर राशि में बैठे होते, तो जब धनु राशि में शनिदेव आते गोचर करते हुए तो साढ़े साती शुरू हो जाती, फिर यहाँ रहते, फिर यहाँ रहते और यहाँ चल के निकल जाती साढ़े साती। ठीक है, तो इसीलिए कुंभ राशि पे समाप्त हो गई ना, ऐसा कहा जाता है। कहा क्या जाता है 2025 में, अभी 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर हुआ है तो कुंभ राशि को छोड़ दिया है। तो इन राशियों में मकर राशि पर समाप्त हो गई है, सॉरी मकर राशि पर समाप्त हो गई है, क्योंकि शनिदेव यहाँ है तो अर्थात एक भाव पहले और जिस भाव में है और उसके आगे, ठीक है, तक प्रभाव डालते हैं साढ़े साती का, अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 चरण होते हैं साढ़े साती के। पहला चरण जो होता है पहली ढैया। अब ढैया क्या होती है? ढैया अर्थात 2.5 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, हालांकि ढैया एक अलग भी कॉन्सेप्ट है। शनि की ढैया, वो शनि की ढैया तब होती है जब आपकी चंद्र कुंडली में या जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं वहाँ से चतुर्थ भाव में जब शनिदेव आते हैं और अष्टम भाव में शनिदेव आते हैं गोचर करते हुए, चतुर्थ या अष्टम में गोचर करते हुए हैं तो शनि की ढैया लग जाती है। लेकिन यहाँ जो ढैया लिखी हुई है उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, वो ढैया 2.5 वर्ष के लिए लिखी हुई, 2.5 वर्ष के अंतराल के बारे में बात की जा रही है। चंद्र राशि से पहली वाली राशि में शनि का गोचर, यानी यहाँ चंद्र राशि क्या है? कर्क राशि है। इससे पहली वाली राशि में जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे तो ये पहला चरण होगा। ठीक है, कर्क राशि के लिए। तो इसमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं? एक मानसिक दबाव, बहुत ही टेंशन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, इसे चंद्रमा से ही देखी जाती है शनि की साढ़े साती। हमारे मन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक दबाव, जो टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति कुछ लोगों को हो जाती है। अब ये सब डिपेंड कब करेगा? जब अगर शनिदेव आपकी कुंडली में किस प्रकार से बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो प्रभाव आपके पक्ष में दिखेगा। बहुत ही हल्का मानसिक, मतलब उतना नहीं दिखेगा। हालांकि साढ़े साती आती तो प्रभाव देखने को मिलता जरूर है, लेकिन अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हालांकि मानसिक दबाव होता है, आपको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब परिणाम मिलते हैं और पारिवारिक तनाव उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है। जब भी पहला चरण अर्थात जहाँ भी चंद्रमा बैठे हुए हैं उससे एक घर पहले, एक भाव पहले जब भी शनिदेव गोचर में आते हैं, ट्रांजिट करते हैं तब। ठीक है, दूसरा चरण जब आता है जो मध्य ढैया होती है, दूसरा चरण मतलब जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं वहीं जब शनिदेव गोचर करते हुए उसी भाव में आ जाते हैं। जैसे इस समय वर्तमान समय में जिनकी भी मीन राशि है, जिनकी भी
चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं, उसी में शनिदेव गोचर करते हुए हैं, तो उनके दूसरे भाव में आ गए। मतलब उनके उसी भाव, उनका दूसरा चरण चल रहा है शनि की, तो उनके ऊपर ज़्यादा जो सर्वाधिक कठिन चरण होता है वो दूसरा चरण ही होता है। मध्य ढैया जो होती है, चंद्र राशि पर शनि का गोचर, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं उसी राशि में बिल्कुल करीब आ गए हैं आपके मन के। ठीक है, तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा, तो इस टर्म से घबराना नहीं है, सबसे बड़ी परीक्षा मतलब शनिदेव आते हैं, कर्मों का फल देते हैं, कठिन डिसीजन, आत्म विकास का समय होता है, आपको बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं इस समय। ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइम होता है। अब टफ टाइम वो आपके पॉजिटिव पक्ष में भी हो जाता है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि परीक्षा लेने आए जैसे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। अब मान लीजिए कोई आईएएस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आपने भारत का सबसे कठिन परीक्षा दी है, लेकिन आप बन गए ना उस परीक्षा को पास करने के बाद आईएएस। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इस परीक्षा के बाद जो परिणाम मिलता है वो बहुत ही सुखद होता है, आपके जीवन पर्यंत, आपके जीवन भर वो रहता है। जैसे आईएएस की परीक्षा आपने दी और आईएएस बन गए आप, तो आप जीवन भर रहेंगे ना, रिटायरमेंट तक रहेंगे, उसका सुख भोगेंगे। तो परीक्षा से घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ न कुछ देकर ही जाएगी। तो दूसरा चरण होता है वो कठिन होता है। अब कठिन परीक्षा है तो आपको उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कर्मों का फल, कौन से कर्मों का फल? जो आपके प्रारब्ध के कर्म हैं, इस जीवन में जो भी आपने कर्म किए हैं, शुभ अशुभ जैसे भी हैं, जो अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, उनका फल मिलता ही है। क्यों मिलता है? शनिदेव न्यायाधीश कहे जाते हैं कुंडली में, इनको न्यायाधीश कहा जाता है। तो आप किसी जज के सामने, न्यायाधीश में जब कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं जज साहब के सामने, तो वो आपके कर्मों की जो फाइल होती है उसको खोलते हैं, वही काम शनिदेव का है। शनिदेव आपके कर्मों की जो फाइल है उसको खोलते हैं, उसमें देखते हैं आपने इतने जन्म, जो आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं, उसमें क्या क्या कर्म किए हैं, तो उस आधार पर जो भी फल आपको देने होते हैं वो सब देते हैं। इस जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, शुभ अशुभ, उनका सबका फल देते हैं आपको। ठीक है, अच्छे फल, आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे फल देंगे। ठीक है, वो सब। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में आपके साथ कुछ गलत ही हो सकता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अगर किसी ने आपके 100 रुपये ले लिए किसी कंपनी ने, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आपके पक्ष में मिल जाता है मानसिक तनाव के। उसमें आपने देखा होगा कि 50 लाख का जुर्माना मिला है और उसको दिलवाया जाता है दूसरी कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो न्यायाधीश जो है वो आपके साथ न्याय करते हैं। कठिन निर्णय, कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। कठोर डिसीजन, वो डिसीजन आपके जीवन में आपको लग सकते हैं कि ये इनसे मुझे गुजरना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में आगे चलकर वो आपको बहुत ही उन्नति की ओर ले जाते हैं। और आप हमें, अगर आपको जानकारी है शनिदेव की साढ़े साती के बारे में, अगर आप इससे गुजर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साढ़े साती के बाद आपके जीवन में कितनी शुभता, कितने शुभ परिणाम आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आत्म विकास का समय होता है ये, आप खुद को, सेल्फ ग्रोथ का टाइम होता है। तो आप खुद को, होता क्या कि जो बाज की कहानी होती है आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल वैसे ही। देखो वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ज्योतिष का। तो आपने बाज की कहानी के बारे में जाना होगा कि बाज जो है जब आधी उम्र प्राप्त कर लेता है तो एक दूर एकांत में जाकर रहता है और अपने पंख नोच डालता है, पंजे तोड़ डालता है, चोंच अपनी जो है वो तोड़ देता है, और फिर नई चोंच, नए पंख और नए पंजे उसके बनते हैं और एक आधी उम्र और जीता है खूब लंबी सी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही जो शनिदेव का जो समय होता है साढ़े साती का, लगभग वैसा ही होता है। व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, एकांतवासी कभी कभी व्यक्ति हो जाता है, और लेकिन उनसे गुजरने के बाद व्यक्ति एक बहुत लंबी यात्रा, जीवन में बहुत ही अच्छी यात्रा तय करता है। ठीक है, तीसरा चरण जो होता है वो अंतिम ढैया होती है। तीसरा चरण कब आता है? जब जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं उससे अगले भाव में शनिदेव चले जाते हैं जब। ठीक है, तो वो होता है उतरती हुई साढ़े साती, मतलब उतर रही साढ़े साती। तो चंद्र राशि के बाद वाली राशि में शनि का गोचर, तो पुराने कर्मों के निपटारे, स्थिरता और परिपक्वता, इसमें बहुत ही मेच्योर व्यक्ति हो जाता है। और पुराने कर्मों के अर्थात आपके जो शुभ कर्म, मतलब जो आपने अच्छे भी कर्म किए होंगे ना, तो उनकी शुभता प्रदान करने के लिए जो भी किए हैं, इस जो शनि की साढ़े साती में 2 चरणों में आपने जो परीक्षा दी है, उस परीक्षा में भी आपने उस परीक्षा को कैसे पास किया, उससे प्रसन्न होकर शनिदेव आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। और जो है तीसरा चरण से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेच्योरिटी का ये टाइम होता है, ग्रोथ का समय होता है। ठीक है, और जैसे ही शनिदेव इससे बाहर निकल जाते हैं तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है और लाइफ में आपको कोई न कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ज़रूर मिलता है। ठीक है,
तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? शनि की जो साढ़े साती है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव डालती है। तो अलग अलग क्यों? ये निर्भर करता है जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर। अब देखिए, ये जो बातें हमने ऊपर कही हैं तीनों चरणों के बारे में कि शनिदेव कैसा प्रभाव डालेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनिदेव क्या बता रहे हैं। लग्न कुंडली में अगर लग्न कुंडली में बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हैं, योग कारक ग्रह हैं, ठीक है, योग कारक वो तो किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में वीडियो में समझ लेंगे कि योग कारक कब हैं, कब शुभ हैं, कब अशुभ हैं, कैसे, वो तो काफ़ी कुछ पता भी होगा आपको। अपनी ही राशि में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, स्वराशि के होकर बैठे हैं, सच योग बना रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं। किसी भी निगेटिव जो हाउस घर होते हैं राहु के साथ में युति में नहीं है, ठीक है, राहु के तो आदि के साथ में युति में अगर नहीं है तो खासकर राहु के साथ में, तो कहने का मतलब है कि अगर निगेटिव स्थिति में है तो ये होता है कि उसके परिणाम देखने को आपको मिलते ही हैं, मतलब लगभग जो है वो कठिन समय देखने उससे गुजरना ही पड़ता है, लेकिन उसके शुभ परिणाम तो अंत में मिलते ही हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से बैठे हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? चंद्रदेव की स्थिति, चंद्रमा की मजबूती पर और व्यक्ति के कर्मों को पर। तो कर्मों की जैसे कि हमने बात की, जैसे भी कर्म किए होंगे उसका परिणाम वैसा मिलता ही है। चंद्रमा की मजबूती, चंद्रमा की मजबूती इसलिए क्योंकि चंद्र मन के कारक हैं, और अगर आपका मन मजबूत है, चंद्रदेव अगर मान लीजिए स्वराशि के, जैसे यहाँ कर्क राशि, चंद्रमा स्वराशि कर्क राशि के स्वामी होते हैं, स्वराशि में बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि वालों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा स्वराशि के ऊपर, स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनके कर्क राशि होते हुए भी प्रभाव पड़ता है, तो क्यों? क्योंकि लग्न कुंडली में ही यहाँ पे चंद्रमा के साथ में कोई निगेटिव घर बैठा हुआ है, निगेटिव ग्रह बैठा हुआ है, राहु केतु आदि बैठे हुए हैं, शनिदेव बैठे हुए हैं पहले से ही, ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि अगर नीच के होकर बैठे हुए हैं चंद्रदेव, ठीक है, लेकिन अगर उच्च के चंद्रदेव हैं कुंडली में तो व्यक्ति बहुत ही मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है, ठीक है। स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं तो चंद्रदेव अगर अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री में है, तो अगर मन ही आपका इतना मजबूत है तो जीवन में कैसी भी लाख परिस्थितियां हैं तब भी आप उनसे हंसते हंसते उनको झेल लेंगे, ठीक है। तो दो बातों पर निर्भर करती है साढ़े साथी, एक तो शनिदेव कैसे स्थिति में बैठे, यानी खुद शनिदेव आपको कैसा परिणाम देंगे, दूसरा क्या है कि आप उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे, वो चंद्रमा की मजबूती पर निर्भर करता है। तो अगर चंद्रमा कमज़ोर भी है तो उसके लिए भी मैं उपाय बता दे रहा हूँ, और शनिदेव निगेटिव है तो उसके लिए भी बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर शनिदेव अगर कुंडली में आपकी साढ़े साथी चल रही हो या नहीं भी चल रही हो, तब भी शनिदेव को प्रसन्न करने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है ज़रूरतमंदों की मदद करना, ठीक है। अब ज़रूरतमंदों की, जो लोग मेहनत करके बहुत, अब मेहनत करके तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन जो लेबर क्लास है, जितना जो आपके मजदूर वर्ग जितना भी हो गया, ठीक है, जो आपके सफाई कर्मी जितने हो गए, आपकी नाली साफ़ करने वाला, कूड़े उठाने वाला व्यक्ति है, जो भी बहुत ही मेहनत से कमाता है, और बहुत ही लोअर क्लास जिसको देखा समाज की उसमें जो है स्तर पर वो कार्य कर रहा होता है बहुत ही मेहनत से, उनके स्वामी होते हैं शनिदेव। तो जब आप उनकी मदद करते हैं, किसी बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। ये पहला नियम है। शनिदेव को आप दीप जलाते हैं, बाकी सब मंत्र जाप वगैरह करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभाव कर्मों का होता है। तो शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित आपसे तब होंगे जब आप किसी बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्ति की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की, ठीक है, तो शनिदेव आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला नियम है। दूसरा ये है कि आपकी जो शनिदेव हैं उनके मंदिर में आप जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, और उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं कि जो भी मेरे पूर्व जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने में जो भी कर्म, मनुष्य हैं कोई भी कैसे भी कर्म हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो हो गए, उनके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं, ठीक है। कर्म तो हो ही जाते हैं व्यक्ति से, लेकिन उसके लिए प्रायश्चित अगर कर लेते हैं तो शनिदेव आपको उतना दंड नहीं देते हैं। जैसे किसी जज के सामने अगर जज को लगता है कि इस व्यक्ति को सज़ा कम से कम दी जाए, ठीक है, कानून बना होता है उसमें कम से कम सज़ा और अधिक से अधिक सज़ा का प्रावधान होता है। तो जब शनिदेव अगर देखते हैं कि व्यक्ति बहुत ही अपने कर्मों पर प्रायश्चित कर रहा है, अगर सही रास्ते पर है, तो उसको कम से कम परेशान करने का प्रयास करते हैं साढ़े साथी में, कम से कम उसकी उतनी कठिन परीक्षा नहीं लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं आप, शनिदेव के जो मंत्र हैं, बीज मंत्र, ओम सम शनिश्चराय नमः, उसका जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा जितनी अधिक कर सकते हैं आप, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। चंद्र की मजबूती के लिए आप जो पूर्णिमा का चांद है या जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा, बढ़ता हुआ चंद्रमा है, उसमें चंद्रमा की रोशनी में बैठ सकते हैं
और ओवर थिंकिंग से अगर आप बचते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आपका चंद्रमा मजबूत रहता है। ठीक है, माता की अगर सेवा करते हैं तो चंद्रमा मजबूत रहता है। और व्यक्ति के कर्मों पर, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि शनिदेव को प्रसन्न करना है। तो आपके जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं और जो बहुत ही मेहनत से अगर कार्य कर रहे हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। उनका अपमान तो बिल्कुल भी मत करें, सोचे भी मत, जो है शनि की साढ़े साथी में। और वैसे भी हमेशा ही व्यक्ति को ऐसी सोच रखनी चाहिए। इसके बाद सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं शनिदेव के साढ़े साथी के? तो एक बहुत ही पेशेंस का टाइम होता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं और तब जाकर फल मिलता है साढ़े साथी में। तो पेशेंस का टेस्ट हो जाता है, धैर्यवान व्यक्ति को बना देते हैं, अनुशासित, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, व्यक्ति को म्योच्योर बनाते हैं। अब ये सारे गुण अगर आपके जीवन में आते हैं तो उसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी अच्छी बात है ना। स्टेबिलिटी है, स्थिरता आती है जीवन में। ठीक है, और व्यक्ति कर्मयोगी, मतलब एक भाग्यवादी होना अच्छी बात है कि हमारे भाग्य में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कर्मयोगी तो हमेशा ही होना ही चाहिए व्यक्ति को। बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो व्यक्ति कर्मयोगी बनता है इसमें कि ठीक है, भाग्य में जो लिखा होगा उतना तो मिलेगा ही ना, लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसी थिंकिंग डेवलप होती है। इसके बाद नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? नकारात्मक प्रभाव तभी प्राप्त होते हैं, नकारात्मक मतलब कि कुछ ऐसे प्रभाव जिनको लगता है कि इसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो तभी देखने को मिलते हैं यदि कुंडली में शनिदेव अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, किसी पाप ग्रह से पीड़ित हैं। तो कोई भी ग्रह पीड़ित हो सकता है पाप और शुभ ग्रहों से, पाप ग्रहों से। तो नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? आर्थिक स्थिति पर आपको नुकसान देखने को कुछ मिल सकता है, आर्थिक परेशानी देखने को मिल सकती है। बहुत से लोग जो होते हैं उनको नौकरी आदि से में बहुत समस्या होती है कि नौकरी छूट जाती है, बहुत से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, बहुत प्रयासों के बावजूद भी। मानसिक रूप से बहुत व्यक्ति परेशान थोड़ा सा हो जाता है, पारिवारिक कठिनाइयाँ भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, डिले के कारक हो जाते हैं, चीज़ें टल जाती हैं, होते होते जो है काम नहीं हो पाते हैं और टल टलने लगते हैं कार्य, और बहुत ही संघर्ष देखने को मिल सकता है। एकाकीपन, व्यक्ति अकेलापन, जैसा जैसा मैंने ना बाज की कहानी अभी आपको बताई थी, वो सब देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें आपको लॉस भी कुछ चीज़ों में देखने को मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य तो मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये तभी हो सकती है जब बहुत ही अशुभ स्थिति में शनिदेव बैठे हों, लेकिन उपाय वगैरह आप करते हैं तो उन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? एक तो शनिदेव का जो मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला जाप आप कर सकते हैं बैठकर, जब भी नहा धोकर आप बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही सच्चे मन से जाप कर सकते हैं इसका। ठीक है, और इसके अलावा आप शनिवार को व्रत रहें या ना रहें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे जो दीप दान है, तिल तेल उड़द लोहा आदि का दान, तो दीप दान करते हैं तो उसमें ये सारी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। तो आप दीप जला सकते हैं शनिदेव के पास सूर्यास्त के बाद शनिवार को, और उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं अपनी उन्नति के लिए और एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, कि जो कुछ भी भूतकाल में या पूर्व जन्म में जो कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, और एक बेहतर इंसान बनने के लिए आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कि आप हमेशा आगे भविष्य में ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। और हनुमान जी की उपासना से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो हनुमान जी का जो हनुमान जी की उपासना अर्थात करते ही होंगे व्यक्ति, हनुमान चालीसा का पाठ है, बजरंग बाण के पाठ हैं। ठीक है, और शनिदेव को शनिवार वाले दिन भी आप मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंगल में जाकर वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी साढ़े साथी में आपको उससे मुक्ति मिलती है। ठीक है, आपके कर्म सुधार, कर्म आपके अगर अच्छे हैं तो शनिदेव आपको पीड़ित नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कंक्लूज़न यही है कि डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव की साढ़े साथी में अच्छे अच्छे लोगों को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है, आप जानते होंगे, चर्चाओं में आपने सुना होगा। और व्यक्ति लेकिन संघर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री बना है, तो जीवन में बहुत उसकी परीक्षा हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री बना है। ठीक है, कोई व्यक्ति अब होता क्या कि कहा गया ना कि शनि की जो साढ़े साथी होती है वो एक कठिन परीक्षा होती है। तो कठिन परीक्षा अगर आपने पास कर ली, ठीक है, और शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत बड़ी चीज़ें मिलने ही वाली हैं। क्योंकि शनिदेव को लोग इस नज़र से देखते हैं कि ये नुकसान ही करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव तो देने के ग्रह हैं, मतलब देवता हैं, कर्मों के देवता। वही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देकर जाते हैं जो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। ठीक है, तो आप
जो है, तो साढ़े साथी से डरने की नहीं बल्कि सीखने की और बदलने की अवधि है। और तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिली होगी कि भविष्य के लिए क्या अंतर्दृष्टि हो सकती है आपकी शनिदेव को लेकर, और साढ़े साथी क्या होती है। मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव।